प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें उस चट्टान पे खड़ा करता है जहाँ से हमें कोई हिला नहीं सकता। पर हम उस चट्टान पे सिर्फ एक चीज़ के द्वारा खड़े हो सकते हैं, और वो है जब हम उस पे अपना पूरा भरोसा रखते हैं। तो आइए हम इस भरोसे की एक गवाही को सुनते हैं, और उसके बाद हम उसकी आराधना और उसके वचन में चलते हैं। जय मसीह की। द लॉर्ड। मैंने अपने घर में सिस्टर और पास्टर जी को इनवाइट किया था, और उन्होंने एक माता और पिता के समान मेरे पूरे घराने के लिए प्रार्थना की, मेरे परिवार के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। और उन्होंने मुझे हर तरह की गाइडेंस दी कि जो भी मेरे घर में निगेटिविटी है उसे कैसे ख़त्म करें। और मैं सबसे पहले अपने पिता यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद दूंगी कि उस दिन के बाद से काफ़ी शांति है मेरे घर में। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी कम हो गई है, और जैसा कि सिस्टर रूमा ने मुझे गाइड किया था मैं डेली वैसे ही करती हूँ, और धीरे धीरे मुझे विश्वास है कि सारी चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। मैं इस टेस्टिमनी से सबसे पहले अपने पिता यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, उसके बाद अपने पास्टर जी और सिस्टर रूमा को धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि इस टेस्टिमनी से आप सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये जीवन दिया है। सच में बड़े आनंद की बात है कि जब हम उसके लिए इकट्ठा होते हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि एक समय आएगा जब हम इकट्ठा होना चाहेंगे लेकिन इकट्ठा ना हो पाएंगे। आपने गुजरे समय में देखा, जब कोविड का दौरान था, लोग इकट्ठा होना चाहते थे, प्रभु के भवन में इकट्ठा होकर प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन उनको इकट्ठा होने नहीं दिया गया। मेरे प्रियो, एक समय आएगा जब इकट्ठा होना चाहेंगे लेकिन हम नहीं। आज खुदा कलाम कहता, अवसर को बहुमूल्य जानो, समय को बहुमूल्य जानो। जब उसने तुम्हें यह समय दिया है कि इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करें। आइए आज की पवित्र सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। वो हमारे बीच में है, उसका धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। इब्राहिम का खुदा और याकूब का खुदा, इब्राहिम का खुदा और याकूब का खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा। इब्राहिम का खुदा और याकूब का खुदा, इब्राहिम का खुदा और याकूब का खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा। दानियल को तूने शेरों से बचाया, शेरों का मुंह बंद कराया। दानियल को तूने शेरों से बचाया, शेरों का मुंह बंद कराया। वो दानियल का खुदा और शेरों का खुदा, वो तो दानियल का खुदा और शेरों का खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा। इब्राहिम का खुदा और याकूब का खुदा, इब्राहिम का खुदा और याकूब का खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा। लाजर को तूने मुर्दों से जिलाया, मार्ता का विषय वास जगाया। लाजर को तूने मुर्दों से जिलाया, मार्ता का विषय वास जगाया। वो लाजर का खुदा और मार्था का खुदा, वो लाजर का खुदा और मार्था का खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा। इब्राहिम का खुदा
और याकूब का खुदा, इब्राहिम का खुदा और याकूब का खुदा, वो तो मेरा, सब लोग कहे, वो तो मेरा खुदा, 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 वो तो मेरा खुदा। हालेलुया, रा 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 बा शिंदा रा रा बा, ओ रा बुना रा बा रा रा बा रा बा रा बा शंदा रा रा बा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के पानी से बुझती नहीं मेरी प्यार, दुनिया के पानी से बुझते नहीं मेरी ये प्यार। ओ यीशु, तू ही मेरा पहला प्यार। ओ यीशु, तू ही मेरा पहला प्यार। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। ला 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 ला, सब लोग ला 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 ला, 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 ला 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 ला। जो हमारी आंखें बंद है, अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करे। सच में ये दुनिया आपको तसल्ली नहीं दे सकती, आपके अपने आप को तसल्ली नहीं दे सकते, लेकिन एक है जिसका नाम यीशु नासरी है, जो आपको शांति देता है। उसने कहा, मैं अपना सहायक जो पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे साथ रहेगा, छोड़े जाता हूं, छोड़े जाता हूं। और आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वो हमारा सहायक है। ओरी बारा लिखा रबो शंदरा रबो, ओरा बारा रबा। मुश्किलें जितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। सब लोग, मुश्किलें कितने भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितने भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। करवासिया शेरों की माँ, ना रोक सके प्रभु का हाथ। करवासिया शेरों की माँ, ना रोक सके प्रभु
हुकूमत की साजिशें, हुकूमत की साजिशें ना रोक सकी आशीषें, मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, सब लोग मंजिल एक दिन आएगी, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। अपने बाजू वाले से कहे, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे, विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल, विश्वास विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल, मुश्किलें कितने भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितने भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी, मंजिल एक दिन आएगी, मंजिल एक दिन आएगी। सच में अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी प्रार्थना है जो बहुत समय से आप कर रहे हैं, मेरे प्रियो, आज की सुबह ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे। मैं देख रहा हूं पहाड़ों को उखड़ते हुए, मैं देख रहा हूं कि आपकी समस्याएं उखड़ रही है, उखड़ रही है। ओरी खराबा शंदरबा, ओ रबु नरी खराबा, ओ रबु नरी बाशंदरबा। विश्वास से आज जो कुछ तुम बोलोगे अपने लिए, अपनी आंखों से उसे देख ले पाओगे। आज की सुबह अपनी आंखों से उसे देख ले पाओगे। अपने लिए विश्वास से प्रोफेसी करो, अपने लिए विश्वास से बोलो, 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 ताकि तू अपनी आंखों से अपनी आशीषों को देख ले पाओ। ओ अपनी आशीषों को देख ले पाओ, अपने बच्चों की आशीषों को देख ले पाओ, अपने परिवार की आशीष को देख ले पाओ। आज की पवित्र सुबह में जब पवित्र आत्मा जुम्बिश कर रहा है, जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए हम लोग दुआ में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। वाकई जहाँ आपकी उपस्थिति है वहाँ आनंद की भरपूरी है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब आप परमेश्वर आज का दिन दिखाए और अपने वचन को आप परमेश्वर सुनाने जा रहे हैं, तो उन्हें दे परमेश्वर अपने दास को अपने दुगने अभिषेक से भरे परमेश्वर। जो बातें आप सिखाना चाहते हैं परमेश्वर अपने दास के द्वारा परमेश्वर, उन बातों को कहे परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण, अपने कब्जा को ले परमेश्वर। और जब हम सब सुनते हैं उस वचन को, जीवित वचन को, तो हम सबों के हृदय को भी तैयार कर परमेश्वर, ताकि वो जीवित वचन परमेश्वर हम सबों के जीवनों में कार्य करने वाला हो सके और हम बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वक्त बोझ से दबे हुए हैं, चिंता में है, निराशा में, अविश्वास से भरे हुए हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में कार्य कर परमेश्वर, और उनके बंधन को आप तोड़े परमेश्वर। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन, 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 आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर आराधना के लिए कि सच में परमेश्वर की आराधना जब हम संपूर्ण मन से करते हैं हमारे बंधन टूटते हैं। और सच में आज की सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें चुना है और चुनकर उसने अपने समीप लेकर आया है। और आज जब हम अपने घरों में इकट्ठा है, प्रभु का हम धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। आइए इस समय हम प्रभु के वचन में चलेंगे, थोड़ा समय प्रभु के वचन में गुजारेंगे कि प्रभु का वचन आज हमसे क्या बात करता है। और सच में मेरे प्रियो, जब हम विश्वासी लोग यहाँ पर इकट्ठा है प्रभु की महिमा करने के लिए, और मेरे प्रियो प्रभु का कलाम कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, सब कुछ मेरे प्रियो, कोई एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, तीन चीज नहीं, बल्कि सब कुछ, जो कुछ हम परमेश्वर के नाम से मांगेंगे वे हमारे लिए होगा। और आज की सुबह मुझे विश्वास है कि जो कुछ आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वो आपके लिए होगा। अगर मेरे साथ निकाल ले वचन में, अगर निकाल ले मरकुस की पुस्तक, उसका 9 बाब, उसकी 17वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक यहाँ हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 9 फ्रॉम 17 वर्स टू 23 वर्स। हम प्रभु के वचन से यहाँ पर देखेंगे कि आज प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है। जी हाँ। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है। मेरे प्रियो, आज बहुत सी दुष्शक्तियों ने हमारे परिवार पे, हमारे जीवनों में कब्जा कर रखा है। और कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ये बीमारी है या दुष्ट आत्मा है। मेरे प्रियो, कई बार हम इस बात को सुनते हैं कि ये जो बीमारी है, लेकिन अक्सर होता है कि अंधकार की शक्तियों ने क्या कर रखा है, अपने कब्जे को बना कर रखा है। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है जो अंधकार की शक्तियों को तोड़ने वाला है। हालेलुया। उसने क्रूस पर अपनी जान को देकर सारे श्राप को, सारे जादू टोनों को उसने हमारे और आपके लिए तोड़ दिया। लिखा है, जी हाँ, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वो उसे पकड़ती है, वहीं पटक देती है, और वो मुंह में फेन भर लाता है, और दांत पीसता है, और सूखता जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वो निकाल न सके। मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे उसे निकाल ना सके। आगे, यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा कि हे अविश्वासी लोगों, प्रभु ने क्या कहा? हे अविश्वासी लोगों, हाँ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। लिखा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जी हाँ। और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति, जिसके मुंह से झाग आता था, जो फेन लाता था, मेरे प्रियो, जो दुष्ट आत्मा उसको आग में और पानी में ले जाकर डुबाती थी, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया गया। जी हाँ। तब वे उसके पास ले आए, और जब उसने उसको देखा, तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा। लिखा है, देखते ही जब यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, तो उस आत्मा ने तुरंत उसे क्या करा? मरोड़ा। और वो भूमि पर गिरा, और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। कब से है? बचपन से। आज बहुत से बच्चे, अभी हाल में ये जो हम एक विषय में प्रार्थना कर रहे, छोटी बच्ची को, और अचानक से उसकी आंखें पलट गई, और खुदा से जब मैं दुआ कर रहा था, परमेश्वर ने एक बात को बोला कि दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ रखा है, अंधकार की शक्तियों ने पकड़ रखा है। और जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई, उस समय डॉक्टर्स ने कहा कि ये जीवन भर ऐसे ही इसके साथ झटके आते रहेंगे, जीवन भर इसके साथ ऐसे ही होता रहेगा। ये मेरे प्रियो, ये दुष्ट आत्माओं का काम है। लेकिन यहाँ प्रभु हमसे बात करा, जी हाँ, बचपन से इसको पकड़ रखा है।
उसने इसे नाश करने के लिए उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके, देखिए इस व्यक्ति का, इस बाप ने क्या कहा? यदि, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह रहा है? यदि तू कुछ कर सके। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जी हाँ, तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? ये क्या बात है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तू कर सकता है। ये क्या बात? इसका मतलब इसका विश्वास उस समय नहीं था। उस समय उसने विश्वास नहीं किया। उसने प्रभु को कहा कि प्रभु यदि तू कर सकता है तो इसको चंगा कर। क्यों? उसका विश्वास कमजोर हो गया था कि यीशु मसीह के चेलों के पास वो गया, उसने कहा प्रार्थना करो मेरा बेटा चंगा हो जाए, लेकिन उन्होंने वो उसका हल नहीं निकाल पाए, चेले उसको आजाद नहीं कर पाए। इसीलिए इस व्यक्ति का विश्वास, कभी कभी हमारे और आपका विश्वास टूट जाता है जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, जब दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर जब हम लोगों को देखने लगते हैं, हमारा विश्वास टूट जाता है। जब हम तावीजों को देखने लगते हैं, हमारा विश्वास टूट जाता है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु के यीशु मसीह ने कहा यदि तू कर सकता है। इसका क्या मतलब है? जी हाँ, आगे ये क्या बात है? ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने, सबसे पहला काम हमें क्या करने की जरूरत है? विश्वास करने की जरूरत है। मुझे एक घटना याद आ रही, जीवित घटना है कि एक भाई थे जिनको फिट्स आते थे। इसी प्रकार से उनके मुंह से भी झाग निकलता था। और जब हमें पता चला कि ऐसी सी बात है, जब वो ट्रेन में जाते थे तब फिट्स आ जाते थे, जब वो अपनी कार चलाते तब एकदम से अचानक से फिट्स आ जाते थे। और मेरे प्रिय बहुत समय तक वो परेशान थे, बहुत समय तक परेशान थे। जब हमें पता चला, हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उपवास रखा, उनके लिए प्रार्थना किया और हाथ रख के जब प्रार्थना किया, वो दिन और आज का दिन है मेरे प्रियो बिल्कुल स्वतंत्र है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने के लिए चुनता है। हालेलुया। हमें आजाद करने के लिए चुनता है। उसने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। सच में मेरे प्रियो, आज हमें विश्वास में मजबूत होने की जरूरत है। आज अगर हमने प्रभु पर विश्वास किया है तो हमें विश्वास में मजबूत होने की जरूरत है। और जब हम मजबूत होंगे और विश्वास के साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। वो अंधकार की शक्तियों से हमें आजाद करेगा। मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और मेरे प्रियो उसी घड़ी वो बालक, वो लड़का चंगा हो गया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन के अंदर कोई समस्या है, अगर आज हम किसी दुष्शक्ति से ग्रस्त हैं, मेरे प्रियो विश्वास करने, फिर से सुन ले, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। कितनी ही कठिन सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हो सकता है मेरे प्रियो आज आप परेशान हो अपनी नौकरी के लिए, आज आप परेशान हो अपनी ट्रांसफर के लिए, आज आप परेशान हो पिता, आज आप परेशान हो अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आज आप परेशान है किसी ऐसी बीमारी से, आप कैंसर से परेशान है, आप किसी टीबी से परेशान है, आप किसी ऐसी बीमारी से परेशान है जिसने आपको तोड़ दिया है। लेकिन आज खुदा का कलाम कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और आज यदि हम विश्वास करेंगे तो यकीन मानिए वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ हो सकता है। उसने कहा अगर राई के दाने के बराबर तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम पहाड़ से कहोगे जाके समुद्र में गिर जाएगा। चाहे कितनी बड़ी पहाड़ जैसी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, आज अगर हम यीशु के नाम से उसे डांटेंगे, विश्वास करेंगे और डांटेंगे, कहेंगे यीशु के नाम से ये समस्या जाती रहे, यकीन मानिए वो समस्या आपको छोड़कर चली जाएगी, वो समस्या आपको छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि खुदा कलाम कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज हमें विश्वास करने की जरूरत है। आइए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा ने हमसे बातें की है, जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आज किसी समस्या में है, अगर आप बीमारी के बिस्तर में है, अगर आज जेल में है,
अपनी समस्याओं में फंसे हुए हैं, झूठे आरोप में बंद किए गए। मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। राई के दाने के बराबर अगर विश्वास है तो पहाड़ से कहेंगे वे जाके समुद्र में गिर जाएंगे। मेरे प्रियो, जितनों ने उसकी ओर अपने चेहरों को किया, उनके चेहरे रोशन में हो, उनके चेहरे रोशन में हो। और राखा राबाशी खंदला राबाशंदला, पवित्र आत्मा अपने कब्जे को ले, एक एक जीवन पर अपने कब्जे को ले। आज कैसी कठिन समस्या से क्यों ना हम गुजर रहे हो, कैसी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, उसका वचन कहता है कि ना मैं तुम्हें त्यागूंगा और ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। एक दूध पिलाती हुई मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन ना मैं तुम्हें त्यागूंगा और ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ये वायदा किसी और का नहीं है, ये वायदा हमारे किसी रिश्तेदार का नहीं, हमारे भाई का नहीं, हमारी बहन का नहीं है, हमारी पत्नी का नहीं, हमारे पति का नहीं है, बल्कि ये वायदा मेरे प्रभु यीशु मसीह का है। वो कभी आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा, कभी वो आपके साथ को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय पिता, खास तौर से पिता, जितने लोग आज तेरे वचन को सुन रहे पिता, जितनों ने सुना है पिता, उनके बंधन टूटने पाए पिता। जब विश्वास के साथ ये तेरे सम्मुख आए पिता, विश्वास के साथ पिता जब ये तेरे सम्मुख खड़े हैं पिता और तेरी आराधना कर रहे पिता, इनके बंधन टूटने पाए पिता, इनके परिवार के बंधन टूटने पाए, बीमारी के बंधन टूटने पाए। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके ट्रांसफर नहीं हो रहे पिता, उनके ट्रांसफर होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, वो नौकरी को प्राप्त करने पाए पिता। ओ वो बच्चे जिन्होंने खुदावन एग्जाम दिया सरकारी नौकरी के लिए पिता, इस वर्ष खुदावन उनको नौकरी मिलने पाए यीशु, उनको नौकरी मिलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है पिता। आज जब तेरे वचन को सुना है पिता, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें ब्लेस कर, ब्लेस कर। पवित्र आत्मा अपने कब्जे को ले, पवित्र आत्मा अपने कब्जे को ले। टेक कंट्रोल होली स्पिरिट, लेट योर होली स्पिरिट मूव राइट नाउ। पवित्र आत्मा आप जुम्बिश करें पिता, हर एक से बातें करें पिता, हर एक के बंधन टूटने पाए पिता, आपके अनुग्रह में चले पिता, आपकी सामर्थ में चले पिता, और दिन प्रतिदिन नए होते जाए। सारी बातों के प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।